चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव के रण की, जिसका नजरें टिकी रहेंगी। सीधी, शहडोल, जबलपुर, बालाघाट, मंडला मध्य प्रदेश की ये वो सीटें हैं जिस पर पहले चरण यानी कि कल वोट डाले जाने हैं। इधर बात छत्तीसगढ़ की करें, पड़ोसी राज्य की करें तो यहां बस्तर सीट पर पहले चरण में मतदान होगा। तो लोकसभा चुनाव का पहला चरण कल से आगाज होने जा रहा है। सबसे बड़े लोकतंत्र के इस महापर्व का, लोकसभा चुनाव का, और पहले चरण के लिए चुनावी शोर कल शाम थम गया। इसी के साथ भूमिका अब जनता के हाथ में है। जनता के हाथ में पूरा चुनाव आ जाता है, क्योंकि कल इन सीटों पर लोग अपने घरों से निकलेंगे, वोट डालेंगे। आपको बता दें कि इन 6 सीटें, खासतौर पर मध्य प्रदेश की 6 सीटें और बस्तर जो सीट है छत्तीसगढ़ की एकमात्र, यहां दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। बात अगर देश के बाकी राज्यों की करें, 21 राज्य, 102 लोकसभा सीटों पर 1626 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और पहले चरण में 8 केंद्रीय मंत्री समेत 2 पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व राज्यपाल की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भाग्य तय होगा, किस्मत तय होगी, जनता तय करेगी कि वो वर्तमान सरकार को कितना पसंद कर रही है, उनकी योजनाओं को कितना पसंद कर रही है, या फिर ये कहा जाए कि विपक्ष की गारंटीज लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही हैं। तो अब जनता के हाथ में पूरी कमान, जनता के पाले में पूरी गेंद इसी के साथ आ जाती है, क्योंकि कल पहले चरण के लिए वोट डाले जाने हैं और कल जनता यानी कि मतदाता अभी तक राजनीतिक दलों के भाषणों को सुन रही थी, उनके तमाम दावों को सुन रही थी, उनके वादों को सुन रही थी, और इसी के साथ अब कल मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डालेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर चुनाव होना है। महाकौशल की 4 सीटें, विंध्य की 2 सीटें। अब बात अगर करें महाकौशल की 1 सीट मंडला की, तो यहाँ फैक्टर क्या है, मंडला फैक्टर क्या है, वो जरा जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि आखिर ये मंडला फैक्ट फाइल है क्या। गोंगपा की वजह से यहाँ त्रिकोणीय चुनाव और खासतौर पर आदिवासी वोटर्स यहाँ सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें यहाँ से जीती हैं। गोंगपा की वजह से त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि बीजेपी से फग्गन सिंह कुलस्ते यहाँ से विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, ये आप याद रखिएगा। 5 सीटें विधानसभा की कांग्रेस की झोली में गई हैं यहाँ से, तो आप समझिए कि ये कांग्रेस के हौसले, उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह तो यहाँ पर होगा ही। लेकिन क्या विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव में रिपीट हो पाएंगे, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते यहाँ से दिग्गज हैं। कई बार इन्होंने जीत यहां से दर्ज की है, लगातार जीत दर्ज करते रहे। विधानसभा का चुनाव भले ही हार गए हों, लेकिन पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इन्हीं पर भरोसा जताया है। तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। फैक्ट फाइल आप देखिए, त्रिकोणीय चुनाव, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी एक प्रत्याशी यहां से मैदान में आपको नजर आएगा। आदिवासी वोटर्स का साथ कितना मिलता है मंडला सीट पर, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पीयूष पारे मंडला से जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं और यहाँ के सियासी समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं। पीयूष, इस वक्त आप उस जगह पर खड़े हैं जहां अंतिम दौर में तैयारियां हैं, मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। यहां से अब राजनीतिक दलों की भूमिका खत्म हो जाती है और गेंद जाती है जनता के पाले में। पीछे की तस्वीरें भी दिखाइएगा, और इसके साथ ही मंडला को लेकर जो फैक्ट फाइल हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि यहां पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। बात अगर कांग्रेस की करें तो बहुत उत्साहजनक परिणाम, मंडला सीट से 5 सीटें कांग्रेस के खाते में यहां से गई थी, तो एक अलग तस्वीर लोकसभा चुनाव में हमें बनती दिखाई देगी। बिल्कुल जय, जाहिर सी बात है, लेकिन इस वक्त हम राजनीतिक जो समीकरण है उस पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं कि अब जो निर्वाचन अमला है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार हो चुका है और आज ये मतदान सामग्रियाँ रवाना हो रही है। देखिए किस तरीके से पूरे उत्साह के साथ में खास तौर पर जो है वो मंडला संसदीय सीट पर इलेक्शन होना है। पहले हम एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ में जो यहाँ के कलेक्टर है सलोनी सिडाना जी। मैम, सबसे पहले तो आज क्या कुछ जो है प्रक्रिया रही है, किस तरीके से मतदान के लिए अब तैयार है निर्वाचन अमला? हमारे मंडला संसदीय क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा सेगमेंट हैं और उन सभी 8 विधानसभा सेगमेंट 4 जिलों में डिवाइडेड हैं। मंडला, डिंडोरी, सिवनी और नरसिंहपुर सभी में आज मतदान दलों को भेजा जा रहा है। मतदान दल अपनी सामग्री के साथ ईवीएम और वीवीपैट के साथ
अपने पोलिंग स्टेशंस पे जा रहे हैं। मंडला ज़िले की बात करें तो हमारे 945 मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टीज़ जा रही हैं। आज उनको ईवीएम सामग्री सबके साथ अपने पोलिंग पार्टी को भेजा जा रहा है। सभी हमारे जो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं वो भी डिप्लॉयमेंट प्लान के अनुसार रेडी हैं। इसके अलावा हम इस बार काफ़ी सारे मतदान केंद्रों को वेबकास्टिंग और सीसीटीवी से कवर कर रहे हैं और उनके कंट्रोल रूम्स भी हैं, ताकि कहीं पे भी कोई डिविएटेड पोल बिहेवियर दिखता है तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। हमारे जितने वाहनों में ईवीएम जा रही है उन सब में जीपीएस लगा हुआ है, तो हम उनकी मूवमेंट भी ट्रैक करेंगे। और हमने सबको मौसम को देखते हुए हीट एडवाइजरी के अनुसार जो है चिकित्सा की व्यवस्थाएं भी की हैं, खाने के, पानी, छाछ, ये सब व्यवस्थाएं भी की हैं। हमारे मतदान दल जो है सभी बहुत उत्साहित हैं। पिछली बार भी बहुत अच्छा मतदान करवाया था और इस बार भी ये बहुत अच्छा, मुझे अपनी टीम पे भरोसा है कि अच्छा मतदान मैडम, करें। क्या कुछ अपील रहेगी मतदाताओं से खास तौर पर? मतदाताओं से यही अपील रहेगी कि मतदान करना हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी, तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और 19 अप्रैल 2024 लोकसभा निर्वाचन के लिए सुबह 7 बजे से अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट अवश्य करना चाहिए। चलिए, तो जया, आपने देखा किस तरीके से ये है जिला निर्वाचन अधिकारी सलोनी सोडानी जी, जिनसे हमने बातचीत की है। लेकिन आपने जहाँ तक राजनीतिक समीकरणों की बात की है तो मध्य प्रदेश में जिन हॉट सीटों की बात हो रही है उसमें मंडला भी शामिल है। जाहिर सी बात है, फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी से यहाँ पर जो है मैदान में है, दूसरी तरफ ओमकार सिंह मरकाम है जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक भी हैं। लेकिन बहुत दिलचस्प मुकाबला, आपने कहा गोंगप्पा जैसी पार्टी भी यहाँ पर तीसरे मोर्चे के तौर पर कहीं कहीं मैदान में नजर आ रही है। लेकिन बहुत दिलचस्प समीकरण होंगे। हम लोग जब यहाँ पर कवर करेंगे तमाम आदिवासी क्षेत्रों की तस्वीरें भी लगातार हमारे दर्शकों तक पहुँचाएंगे, तो बहुत ही अलग तरीके की तस्वीरें कहीं ना कहीं यहाँ पर मंडला से आपको देखने को मिलेगी। मुकाबला दिलचस्प है, पार्टियों की तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन अब कल का इंतजार है 19 अप्रैल का वो दिन जब पहले चरण का मतदान होगा और मंडला में किस तरीके से लोग बाहर निकलते हैं, मतदान करते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन नजरें बिल्कुल एक एक चीज पर बनी रहेगी जया, मंडला संसदीय क्षेत्र के निश्चित तमाम तौर पर पीयूष, और सियासी देखिए समीकरणों। मंडला आदिवासी बाहुल्य इलाका है। करीब 57 जो लोग हैं वो आदिवासी वर्ग से आते हैं और यहाँ फग्गन सिंह कुलस्ते की साख इस बार दांव पर लगी है। दूसरी तरफ है डिंडोरी से विधायक ओमकार सिंह मरकाम, कितना कमाल वो दिखा पाते हैं। आदिवासी वोटर्स इस बार किसके पक्ष में जाता है ये देखना इस सीट पर, मंडला सीट पर बेहद दिलचस्प होने वाला। फिलहाल शुक्रिया आपका पीयूष जानकारी के लिए।